प्यारे बच्चों, आप लोगों ने घमंडी का बाग, जो कक्षा 3 कलरों में भी है, अंग्रेजी पुस्तकों में, ये प्यारी सी कहानी, एक बच्चे की कहानी, छोटे से बच्चे की कहानी, चलिए सुनते हैं। घमंडी का बाग। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे और ये बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़ियां गाती थीं। बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे और यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। वाह, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। ये मेरा बाग है और ये सिर्फ मेरे लिए, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी बनवा दी, चारों ओर से घेर दिया और बाहर एक वो टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। बसंत का मौसम आया, सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, नन्ही चिड़ियां चहकने लगीं, परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहां थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, वह दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्द ही मौसम बदलेगा, लेकिन ना बसंत आया और ना ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसने मधुर संगीत सुनाई दिया और एक छोटी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। भाई, इसीलिए उसके बाग में अच्छा मौसम हो गया था। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थीं और बाग के कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चलो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया, लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। ये सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा, उसके बाद मैं उस चार दीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बिठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया। बच्चों, ये बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों में घमंडी खेल रहा था। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी थी ऑस्कर वाइल्ड की कहानी का हिंदी रूपांतर। तो इसी तरह की कहानियाँ, गीत, कविताएं, प्रश्न उत्तर पाठ पढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।